बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS PMS राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। डॉन एडिटोरियल की एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हैं। तो बगैर किसी देरी के अपने पहले सेंटेंस को कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो वो कह रहा है कि द डिसीजन ऑफ मूडीज to upgrade Pakistan's long-term sovereign credit ratings from CAA3 to CAA2 could not have come at a better time. So the decision by Moody's to upgrade Pakistan's long-term sovereign credit rating from CAA3 to CAA2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी नाउन फ्रेज चल रही है, नाउन क्लॉज है ये पूरी की पूरी। द डिसीजन हेड वर्ड है ये, द डिसीजन बाय मूडीज। कहाँ से, किसका डिसीजन? बाय मूडीज। ठीक है, कौन सा डिसीजन? टू अपग्रेड, क्या अपग्रेड करना? टू अपग्रेड पाकिस्तान लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, टू अपग्रेड पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। ये पूरी की पूरी एक चीज इन्फिनेटिव फ्रेज चल रही है। ठीक है, द डिसीजन, इसका हेड वर्ड एग्जैक्टली ये है, डिसीजन बाय मूडीज की तरफ से जो डिसीजन लिया गया पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने का। कहाँ से? फ्रॉम CAA3, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये कंपाउंड वाली आती है प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसमें फ्रॉम फॉलो किया जाता है टू से। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया ये वाला, CAA3 to CAA2 could not have come, ये आपकी वर्ब फ्रेज है। could not have come, नहीं आ सकता था। at a better time, इससे अच्छे टाइम पे ये क्रेडिट रेटिंग की अपग्रेडेशन का टाइम इससे बेहतर और कोई नहीं था। मुद्दा ये कहना चाह रहा है। तो अगर आप सिंपली अगर आप ये कहें अपग्रेडेशन ऑफ पाकिस्तान्स क्रेडिट रेटिंग बाय मूडीज इज अ टाइमली डिसीजन। सिंपली आप यूं कह लें, ये वही बात है। यहाँ पर भी इसी को भी आप मजीद जो है ना सुकड़ सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है खास करके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट एक नाउन क्लॉज आ रही है जो कि इतनी बहुत बड़ी है। इसके बाद ये वर्ब डाल दिया गया, बस और कुछ भी नहीं यहाँ पर। एट अ बेटर टाइम, नेक्स्ट सेंटेंस में वो क्या कह रहा है? द एजेंसी हैज आल्सो रिवाइज्ड, कॉपी कर लेते हैं इसको। The agency has also revised its outlook for the country's beleaguered economy from stable to positive. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? दूसरा काम क्या किया इन्होंने, एजेंसी ने? एजेंसी से यहाँ पर मुराद है मूडीज। ठीक है, एजेंसी इसको मूडीज ही कहते हैं। तो एजेंसी हैज आल्सो रिवाइज्ड, हैज आल्सो ये वर्ब हो गया, हैज आल्सो रिवाइज्ड इट्स आउटलुक, उसका आउटलुक फॉर द कंट्रीज बिलीगर्ड इकोनॉमी, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई ये, फ्रॉम स्टेबल टू पॉजिटिव। जैसे मैंने ऊपर भी बताया, फ्रॉम और टू ये कोरिलेटिव प्रीपोजिशंस होती हैं। जब अगर एक साइड पे फ्रॉम आ जाए तो उसको फॉलो किया जाता है टू से, फ्रॉम स्टेबल टू पॉजिटिव, यानी कि स्टेबल से अब उसका क्रेडिट रेटिंग बना दी गई है पॉजिटिव, यानी कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है सिंपली अगर आप इसको कहें। तो इस वर्ड का, इस सेंटेंस का जो हेड वर्ड है वो है एजेंसी। एजेंसी ने क्या काम किया? उसने रिवाइज कर दिया है पाकिस्तान का आउटलुक। कहां से? स्टेबल से, किधर? पॉजिटिव बना दिया गया है। ठीक है, द एजेंसी हैज रिवाइज्ड Pakistan's economic outlook to
पॉजिटिव, बस और कुछ नहीं। आप यहाँ पर फ्रॉम स्टेबल टू पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ये दोनों ठीक है। रिवाइज किया है टू पॉजिटिव, बस। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है, इसमें क्या चीज़ है। इसमें तो सिंपली हेडवर्ड डाला, इसके बाद ये आपने वर्ब डाल दी, और बाकी तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, प्रीपोजिशनल फ्रेज की भरमार है और कुछ नहीं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ये थोड़ा लंबा है। The rating upgrade, which comes after a familiar announcement by Fitch, is inspired by Pakistan's improving macroeconomic conditions, especially liquidity and its external conditions, which have improved from very weak levels amidst a staff level agreement with the IMF for a fresh 7 billion bailout. तो अगेन यहाँ पर इन्होंने क्लॉजेस वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या किया है। द रेटिंग अपग्रेड, जो तो ऊपर उन्होंने मूडीज वालों ने जो की है रेटिंग अपग्रेड, विच कम्स आफ्टर अ सिमिलर अनाउंसमेंट बाय फिच, जो कि आई है फिच से पहले, फिच के बाद, यानी कि फिच भी एक और क्रेडिट अपना रेटिंग एजेंसी है जो कि भी कंट्रीज की इकोनॉमीज को वो भी अब जो है ना ग्रेडेशन करते हैं, उनको वो रेटिंग दे रहे हैं कि भाई इनकी इकोनॉमी की जो है ना वो किस तरह की आउटलुक चल रही है, फिर उनको लोन्स वगैरह जो है ना उसमें इनको इन कंट्रीज को हेल्प मिलती है, या फिर वहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं ना, तो कंट्रीज को पता चलता है कि वहाँ पर इकोनॉमी का आउटलुक क्या है, फिर वो कंट्रीज वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर इन कंट्रीज की रेटिंग्स को देखकर, इन एजेंसीज की रेटिंग्स को ही देखकर वो डिसाइड करते हैं कि इस कंट्रीज में जो है ना आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। सिंपली इनका जो मुद्दा यही होता है। तो इससे पहले यानी कि मूडी से पहले आपकी कंट्री को यानी कि पाकिस्तान को फिच जैसी कंट्री जो है ना एजेंसी ने भी एक पॉजिटिव आउटलुक दी थी, पॉजिटिव नंबरिंग की थी इन्होंने पहले। तो इसी बना पर वो कह रहा है कि द रेटिंग अपग्रेड व्हिच कम्स आफ्टर अ सिमिलर अनाउंसमेंट बाय फिच, यानी कि फिच ने भी इस तरह की एक अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने भी अपग्रेडेशन की थी। is inspired by Pakistan's improving macroeconomic conditions. पाकिस्तान ने अपनी लार्ज स्केल पर जो उनकी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको ठीक किया है। मैक्रो का जो लफ्ज होता है ये लार्ज स्केल के लिए यूज होता है, मैक्रो इकोनॉमिक ये होता है लार्ज स्केल पे, बड़ी लेवल पे, और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक, इसका मतलब होता है स्मॉल स्केल पे, छोटी छोटी चीजें, लार्ज स्केल पे और ये छोटी छोटी स्केल पे। मैक्रो मतलब लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉलर। तो यहाँ पर एडजेक्टिवल क्लॉज डाली हुई है विच क्लॉज वाली, जो कि अगेन इंफॉर्मेशन भी दे जा रहा है। तो हमने इसका पहले भी जब अपना पढ़ा था हमने इसको, तो भी वहां पर इसी का यही रोल था कि ये जो विच क्लॉज है, यहाँ पर देखें पिछला जो आपका लेक्चर था हमने, ये WH वर्ड इनके बाद इमीडिएटली वर्ब आया हुआ है, हमने इनकी पहले पढ़ी हुई है थोड़ा बहुत पिछली वीडियोस में ना, हमने इनका तज़किरा किया हुआ है। तो WH वर्ड के इमीडिएट बाद वर्ब आ गया, या फिर WH वर्ड के इमीडिएट बाद कोई न कोई नाउन आता है, इसके बाद वो चीज आती है नाउन प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट आता है। इसके बाद ये दोनों इसके स्ट्रक्चर हैं क्लॉजेस के, which comes after a similar announcement by Fitch is inspired by यानी कि पैसिव वॉइस है। The rating upgrade is inspired by Pakistan's improving macroeconomic conditions. ये इंस्पायर है यानी कि ये वजह बनी है पाकिस्तान की इम्प्रूव्ड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, या फिर आप इसको यूं कह लें कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की बेहतरी की वजह से मूडीज ने भी फिच की तरह अपनी क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान के लिए ठीक कर दी है, पॉजिटिव उनको आउटलुक दे दिया। Especially liquidity and external position, especially liquidity and external position, ये ओपिनियन डाला हुआ है इन्होंने। Especially liquidity and external position which have improved, यानी कि ये दोनों चीजें which have improved, आपकी लिक्विडिटी भी बेहतर हुई है, इसके साथ साथ आपकी एक्सटर्नल पोजीशन भी बेहतर हुई है। which have improved यानी कि यहाँ पर देखो which comes यानी कि सिंगुलर डाला हुआ था इधर, which के बाद सिंगुलर वर्ब था ये, लेकिन यहाँ पर आप जब देखते हैं तो यहाँ पर तो इसने लिखा है which have improved। इसका क्या मतलब है, ये फिर क्यों इसने सिंगुलर डाला है, यहाँ पर ये इसने वर्ब डाल दिया which के इमीडिएट बाद वर्ब है, बिकॉज इसने इन दोनों को लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल पोजीशन को फॉलो करवा रहा है।
यहाँ पर ये अपग्रेड को फॉलो करवा रहा है। अपग्रेड सिंगुलर नाउन है, इसी वजह से इसका वर्ब भी सिंगुलर डाल दिया। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक वर्ड है लिक्विडिटी और दूसरा है एक्सटर्नल पोजीशन। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, उन दो वर्ड्स को ये फॉलो करवा रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर आपने वर्ब डाला प्लूरल। फ्रॉम वेरी वीक लेवल्स प्रीपोजिशनल फ्रेज। अमिडस्ट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। अमिडस्ट क्या है आपका? अमिडस्ट भी आपका एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अमिडस्ट भी प्रीपोजिशन है। विथ द IMF, तो अगेन ये भी क्या है? ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है सिंपली। फॉर अ फ्रेश 7 बिलियन, फॉर अ फ्रेश 7 बिलियन बेल आउट, ये भी आपकी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है। तो आप इसको अगर आप इसकी सिंपली प्रेसी बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? द रेटिंग अपग्रेड इज इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान्स इम्प्रूव्ड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। बस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, बस इतनी सी बात है। आगे बाकी सारी बातें एडिशनल बातें ही बताई जा रही हैं, स्पेशली लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल पोजीशन। यहाँ पर ये ओपिनियन डाला हुआ है, हमें इसकी ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है। राइटर का जो ओपिनियन होता है ना, आप उसको बिल्कुल सिरे से जो है ना इग्नोर कर देते हैं। सपोज करें ये ओपिनियन क्या चीज होती है भाई, सपोज कर लें द वर्ल्ड इज फेसिंग क्लाइमेट क्राइसिस स्पेशली पाकिस्तान। इस तरह की एक जो है ना चीजें करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें कामा डाल के इन्होंने क्या बताया, पाकिस्तान भी साथ साथ पाकिस्तान के, तो ये ओपिनियन कहलाता है, एडिशनल बात। जब आपने कहा ना वर्ल्ड, तो पाकिस्तान भी तो वर्ल्ड में आ रहा है ना, तो एक तरह से ये आपको इसको देखने के दो जावी हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई ये खामखा लिखा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया है, एम्फेसिस डाला है। ठीक है, तो जब आप परसीज करते हैं तो वहां पर इस तरह की चीजें आप हटा देते हैं खुद ही। तो यहां से लेकर ये तो वैसे ही खत्म हो गया कि ये आपका ओपिनियन डाला हुआ है, एडिशनल बात है, तो ये तो खत्म हो गया। अब आगे चलकर ये वाला जो मुद्दा है ये वैसे ही यूज ही इन दोनों के लिए हुआ है, तो दैट इज वाई हम इसको भी सिरे से डिलीट कर देंगे। तो आपके पास रहता क्या है फिर? द रेटिंग अपग्रेड, एक चीज ये रहती है। इसके बाद ये तो एडजेक्टिवल क्लॉज है, ये उसी से रिलेटेड है। अपग्रेड यानी कि इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। इज इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। आपके लिए रेलेवेंट चीज जो है ना, ये फिर यही चीजें रह जाती हैं। द रेटिंग अपग्रेड इज इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान इम्प्रूव्ड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। बस इतनी सी बात है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए।